मेरा नाम मनीष छिलवार है। आज यहाँ पे हम कुछ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम यहाँ पे नेट का जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका एंट्रेंस टेस्ट की हम तैयारी करेंगे यहाँ पे। तो उसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, नेट का जो प्री होता है हमारा, उसमें टोटल 10 चैप्टर होते हैं, ठीक है। मैं आपको केवल रीजनिंग और जो मैथमेटिकल पार्ट होता है मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 10 चैप्टर में हमारे 3 यूनिट है जो मैथमेटिकल रीजनिंग की है। तो आज मैं यहाँ पे आपको ये यूनिट 5 करवाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूनिट 5 है, जो पहले तो मैं आपको बता दूँ, मैं आपको यहाँ पे नेट का जो प्री होता है वो करवाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें टोटल 10 यूनिट्स है, जिसमें से मैं आपको केवल 3 यूनिट करवाऊंगा, जो 5th, 6th और 7। तो आज हम जो करने वाले हैं वो यूनिट 5 करने वाले हैं, ठीक है। जो यूनिट 5 है उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तर्क और गणित। बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है वो है इसके अंदर, और जो लॉजिकल रीजनिंग होती है, मतलब जिसमें हमें हमें यहाँ पे दिमाग चला के हमें करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसके अंदर कोई फार्मूला वगैरह कुछ काम नहीं आता, हमें अपने दिमाग थोड़ा सोचना पड़ता है उसको, फिर हम उसको कर पाते हैं। तो आपको मैंने बता दिया 5वां यूनिट है वो लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिकल है, ठीक है। आज हम इसमें पढ़ने वाले, इसमें क्या क्या चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं आपको लिख देता हूँ, फिर एक एक करके हम वो सारी कवर करेंगे। इसके अंदर टोटल 7-8 सब टॉपिक है, वो मैं आपको लिख देता हूँ पहले, ठीक है। और वो फिर हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला है सीरीज। पहला जो है सीरीज के अंदर भी काफ़ी सारे टाइप्स आ जाते हैं, कि जैसे कि आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, मैथमेटिकल सीरीज, ठीक है। इसमें भी 2-3 टाइप है, वो मैं आपको जब करवाऊंगा क्वेश्चंस के साथ, वो आप तब देख लेना। पहला सीरीज हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया, सीरीज के अंदर मैंने आपको बता दिया कई सारे छोटे छोटे टाइप है कि मैथमेटिकल रीजनिंग सीरीज, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। और जो हमारा तीसरा बनता है इसमें ब्लड रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला आपको पता ही होगा, ब्लड रिलेशन, जो हमारे आसपास के संबंध होते हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, कि जैसे कि वो आपको कहेगा कि आपकी नानी की, मामी की, ये सब जो होते हैं इस टाइप के, वो इस वाले इसमें आते हैं, ठीक है। और चौथा जो इसमें आता है वो आता है डायरेक्शन, दिशा संबंधी क्वेश्चन। मतलब डायरेक्शन के अंदर वो आपसे जैसे पूछ लेगा कि वो साउथ में गया, फिर नॉर्थ में मुड़ा, फिर वेस्ट में मुड़ा, इतना चला। तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी। और 5वीं यूनिट इसके अंदर आती है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है, वो आपको कुछ रिलेशन देता है, कि कुछ जैसे कि आपको वो कह देगा कि जैसे आपको सर्कल में दे देगा कि यहाँ पे ये जो हिंदी पढ़ते हैं वो है, यहाँ पे जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो है। तो इनमें से हमें कुछ पार्ट बताना पड़ता है कि इनमें से दोनों कौन सा एरिया है, कौन सा मतलब एरिया है जो दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वेन डायग्राम की। जो जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल में इसमें बताऊँगा।
उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और एक इसके अंदर सब टॉपिक आता है, हाँ, मैथमेटिक्स का, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये आपसे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछेगा। एलिमेंट्री के अंदर मतलब वही है कि तो ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया है कि यूनिट 5 के अंदर क्या क्या है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज से हम स्टार्ट कर दें। ठीक है, सीरीज मतलब सीरीज पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसी कैसी सीरीज बनती है, तो आज वो हम करेंगे। इस तरह उसको लिखते रहना पॉज करके, और जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँ पहले आप खुद ट्राई करके देखना। अगर आपसे ना हो तब आप इसका सोल्यूशन देखना, डायरेक्ट आप सोल्यूशन मत देखना। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीरीज क्या होती है वो मैं आपको आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सीरीज के अंदर हमसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हमें कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, नंबर पे कुछ पैटर्न होता है, तो हमें वो पैटर्न देखना पड़ता है कि पैटर्न क्या बन रहा है। जैसे कि आप मान लो आपसे सीरीज पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। अब वो आपसे पूछ लेगा कि नेक्स्ट पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो हमें ये पैटर्न देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये पैटर्न कैसा बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस पे आंसर करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो इसमें अब हमसे नेक्स्ट टर्म पूछ रहा है, तो हम इसमें देखेंगे क्या बन रहा है। हमने देखा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, तो हमें इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा। पहले ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं, हमने इनका डिफरेंस देखा, डिफरेंस 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है। तो हमें डिफरेंस के अंदर देखा, हमें कोई पैटर्न नहीं मिल पाया। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसे ही हम इसमें देखेंगे कितना प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, वो हम सब देखेंगे। तो इसके अंदर जो सीरीज जो बन रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा दिमाग लगा पा रहे होंगे, तो ये प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, वो मैं अभी आपको डिस्कस कर देता हूँ कि वो अभाज्य संख्या क्या होती है। तो इसमें हमने देखा जो प्राइम नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो पाते। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 13। तो इसका आंसर है 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सीरीज पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सीरीज के लिए आपको कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाओगे। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे जो भी नेट में पूछे गए हैं, तो इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिल जाएंगे, और वो भी मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, ठीक आते हैं, इजी भी आते हैं, और कई बार थोड़े से मीडियम भी आ जाते हैं। तो सीरीज के अंदर आपको पता होना चाहिए, नंबर्स के बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। नंबर्स में जैसे आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्या है जो 1 से स्टार्ट होगी जो चलती रहती है आगे। 1, 2, 3, 4, 5 जो हमारी आम गिनती होती है वो नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला होता है होल नंबर। होल नंबर होते हैं कि वो नेचुरल नंबर ही होते हैं, बट वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन होल नंबर पूर्ण संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे वो आगे चलता रहेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। ठीक है, अब तीसरा होता है इसके अंदर इवन नंबर। इवन नंबर हम बोलते हैं सम संख्या है। सम संख्या के अंदर हमारी कौन कौन सी आती है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर होंगे वो सारे इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर में हमारे आ जाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। मतलब जो हम इसमें देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे इवन नंबर है, मतलब
तो दोस्तों ये इवन नंबर हो गए, सम संख्या है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2 से डिवाइड होने में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जितने भी 2 से नंबर डिवाइड होते रहेंगे वो सारे इवन नंबर है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इवन तो ऐसा तो -2 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो जो प्लस वाले हैं वो होंगे पॉजिटिव इवन नंबर, और जो माइनस वाले जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो नेगेटिव इवन नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये इवन नंबर हो गए, और उसके बाद आ जाती है ओड नंबर। ओड नंबर के अंदर होते हैं विषम संख्या, मतलब ओड संख्या में आ जाती है हमारी जो खाली अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो एक और अपने आप से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हम नंबर देख रहे हैं, ये सारे ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब 9, 5, 15 नंबर खाली अपने आप से डिवाइड होते हैं। और सॉरी दोस्तों, ये इवन नंबर जो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और ओड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसके बाद एक और आता है प्राइम नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में हमारे कौन कौन से होते हैं जो केवल अपने से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। जैसे कि आप एक देखोगे, एक तो अपने आप से एक तो है ही खुद ही, तो जो अपने आप से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एक को हम काउंट नहीं करते, हम 2 से स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। 2 है अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है। और उसके बाद 3, 5, 7, 9 होगा या नहीं होगा दोस्तों? 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 को अगर हम देखेंगे तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हम ऐसे नंबर लेंगे प्राइम नंबर में जो केवल अपने आप से डिवाइड हो, तो 9 इसमें नहीं आएगा। 9 को छोड़ के 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13, 17 ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीरीज के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया नंबर क्या क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को, बच्चों को नंबर भी नहीं पता होते कि ये नंबर क्या होते हैं, तो इसलिए बताना जरूरी था। आपके पास वीडियो है, आप जब मर्जी इस पर पॉज करके बाद में लिख सकते हो, अभी आप चाहे समझने का काम कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस पे अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें तो डायरेक्ट उठकर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो सीरीज का मैंने आपको थोड़े से नंबर बता दिए, नंबर क्या क्या होते हैं। अब एक दोस्त हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि जो मिसिंग टर्म है वो बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है, ठीक है, नंबर्स की, तो हमें जो एंडिंग पे जो क्वेश्चन मार्क है हमें वहाँ बताने क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप इसको देखिए थोड़ा सा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये कौन से, आप नंबर को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे नंबर की सीरीज है। तो आप देखोगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, आगे क्या आएगा, तो आप साफ साफ देख पा रहे होंगे ये प्राइम नंबर की सीरीज है। ठीक है, तो प्राइम नंबर आपको पता ही है जो अपने से डिवाइड होते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो अगला क्या हो जाएगा 18। 18 तो नहीं, 18 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 4, 6 से भी होता है, ठीक है, 9 से भी होता है, तो 18 तो होगा नहीं, 19 है इसके बाद 17 के बाद, जो कि अगला प्राइम नंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा बहुत, अगर आप क्वेश्चन जल्दी का, ऐसे क्वेश्चन जल्दी करना चाहते हो, तो आपको 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप 1 से 100 तक जितने भी प्राइम नंबर हो वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसा आता है। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो दोस्तों, आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक उसमें खुद लिख के मैं आप किसी दिन बोर्ड पे लिख दूंगा, तो आप उसमें से सारे कॉपी कर लेना। ठीक है, वैसे आप गूगल करोगे तो गूगल आपके आजकल के टाइम में तो मोबाइल सभी के पास एंड्रॉइड, तो आप प्राइम नंबर लिखिए तो आपको पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट आ जाएगी, 100 के आपको 200 तक पता चल जाएगी। तो दोस्तों दूसरा मैं आपको कुछ इसमें क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि सीरीज के अंदर कुछ भी बन सकती है सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये सीरीज के क्वेश्चन करते हुए बड़ा ध्यान रखना है कि हमें अपना माइंड को बिल्कुल ओपन आप रखोगे तभी इसको कर पाओगे।
तो इसमें मैंने देखा, इसमें पहले मैंने डिफरेंस निकालने की कोशिश की, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, फिर इनका डिफरेंस भी 3 आ रहा है। 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, फिर यहाँ पे 3। तो दोस्तों सबका डिफरेंस 3 आ रहा है, ठीक है। तो आगे क्या संख्या होगी आप बता सकते हो कि किस में से हम क्या घटा है कि हमें 3 का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में से हम क्या घटा है कि 17 हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 20 होगा। अगर आप 20 में से 17 घटाओगे तो आपको 3 मिल जाएगा, जो इनका डिफरेंस है वो 3 मिल जाएगा, ठीक है। आगे आप देखोगे 23 में से 20 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, फिर आगे इसमें 3। तो इस सीरीज में हमने देखा सबका डिफरेंस 3 आ रहा था, ठीक है। तो ये सीरीज डिफरेंस वाली है। हाँ दोस्तों, इसमें आप सीरीज देखिए, आपको क्या दिख रहा है सीरीज के अंदर। इसके अंदर फ्रेंड्स एक चीज़ आप ध्यान रखना कि सीरीज के अंदर जब अब आप नंबर देखो ना, आप नंबर के अंदर देख रहे हो कि एकदम से नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब जो उनका गैप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इसमें डिफरेंस निकालने की कोशिश करोगे तो डिफरेंस से नहीं हो पाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं जहाँ पे नंबरों को गैप बहुत ज़्यादा हो तो हमें वहाँ पे मल्टीप्लाई देखना पड़ेगा, कहीं कहीं गुणा तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप देखो 2, 6, 18, 54, फिर आगे 486, फिर उससे भी इतना बड़ा नंबर आ गया 1458। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस माइनस तो हो नहीं रहा होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं गुणा हो रही होगी संख्याओं की, तब ये सीरीज बन रही होगी। तो आप इसमें देखिए कि क्या चीज़ आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है। 2 से 6 हो गया, 6 से 18 हो गया, और 18 से 54 हो गया, तो आपको भी दिख गया होगा। तो इसमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। आप देखोगे कि 2 से आप अगर आप 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, 18 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54 आएगा, और आप 54 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 162, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 162 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाली जो सीरीज है ये मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस होगा, वो आपको थोड़ा सा खुद भी सोचना पड़ेगा कि ये सीरीज कैसी है, ये प्लस वाली सीरीज है या माइनस वाली सीरीज है या मल्टीप्लाई वाली सीरीज है, और डिवाइड वाली भी हो सकती है। हाँ फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करने की पहले कोशिश कीजिए। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि नंबर एकदम से बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्लस और माइनस तो हम देखेंगे नहीं, चेक करेंगे नहीं, क्योंकि नंबरों का गैप बहुत ज़्यादा है। तो हम इसके अंदर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का सीरीज बन रही होगी। तो हम देखते हैं 3 से 4, जब 3 से 12 हो गया तो इसका मतलब है कितने की मल्टीप्लाई लगी, 3 से कोई संख्या 12 हो गई, तो इसका मतलब है 3 की अगर 4 से मल्टीप्लाई की होगी, 3 की 4 से गुणा की होगी। अगर हम 3 की 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 की अगर हम 4 से करेंगे 48 आ जाएगा, और अगर 48 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहीं पे हमें ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है ना, अगर हम 44 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 192, ठीक है। अगर आप 192 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे आप करके देख लो ये आ रहा है नहीं आ रहा, 4 की 2 से करिए 8, 9 की 4 से करिए आ जाएगा 36, फिर यहाँ पे आया 7। तो हमने यहाँ पे 192 की 4 से मल्टीप्लाई करके देखी 7, 6, 8 ही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। आपको पता ही है कि जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं नेट वगैरह के, जितने भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक चीज़ पूरी चेक करें, कि उसको आंसर आने के बावजूद भी हम पूरा चेक करके देखें। नहीं, इतने में तो पता चलेगा कि हमारे एक क्वेश्चन के अंदर सारा टाइम निकल गया, पता चला हमारे एक ही क्वेश्चन हो पा रहा, बाकी तो छूट ही गए, जबकि हो सकता है वो उनसे आसान हो। तो इसलिए आपको अगर एक बार आंसर आ जाए तो आप श्योर हो 99%, तो आप उसमें लगा दो, पूरा 100% इसमें इतना चेक करने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे सीरीज है, अभी तक जो हमने जितने भी सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें वो इंक्रीज हो रहे थे नंबर, ठीक है, मतलब एक नंबर बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नंबर घट रहे हैं, ठीक है। तो घटने का भी आप देखो कैसे घट रहा है, 720 से डायरेक्ट 120 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर लास्ट में जाके 1 आ रहा है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि नंबर मतलब कितनी तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं, कितने मतलब उनका जो डिफरेंस है कितना ज़्यादा है। तो ऑब्वियस की बात है यहाँ पे कोई माइनस प्लस तो हो नहीं रहा होगा। आप माइनस अगर इसका आप डिफरेंस निकालोगे तो
कितना ज़्यादा आएगा, फिर इसका कितना छोटा आ जाएगा, इसका कितना छोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये नंबर डिवाइड हो रहे होंगे। आपको मैं दिखाता हूँ। 720 को अगर मैं 720 को अगर मैं किससे भाग करूँगी, 120 आ जाए। तो अगर मैं 720 को 6 से डिवाइड करूँ, 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, अब 120 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 24 आ रहा है, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 से डिवाइड करूँगा 120 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 24। ठीक है फ्रेंड्स, 24 आ जाएगा। और मैं अगर 24 को 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 6। और अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2। और मैं 2 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या देखा, क्या सीरीज बनती हुई आपको दिखी कि जो नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं हर एक, हम मतलब जैसे कि एक नंबर उससे कम से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 720 को हमने 6 से डिवाइड करा, 122 आया। फिर हमने 6 की जगह फिर हमने यहाँ पे 120 को 5 से करेंगे, फिर 24 को 4 से करेंगे, 6 को 3 से करेंगे, फिर 2 को 2 से करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, पहले 6 से डिवाइड करा, फिर 5 से डिवाइड करा, फिर 4 से डिवाइड करा, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जो सीरीज बन रही है वो हम एक नंबर कम से कम डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 6 का हमने यहाँ पे किससे 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों डिवाइड वाली जो सीरीज होती है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसके अंदर आपको पूरा देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो हाँ फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि क्या कैसे सीरीज बन रही है ये। तो इसके अंदर हम देख पा रहे होंगे कि 2, 5, 10, 17, 26, 37, क्वेश्चन मार्क 65, हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक छोटी सी और वो बता देता हूँ कि आपको उसकी भी नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, आपको साइड में आपको बता देता हूँ कि 1 से लेके, मतलब ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर मतलब वर्ग, उससे कि आपका क्वेश्चन देखते के साथ हो सकता है। 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग मतलब संख्याओं का वर्ग, मतलब जैसे कि 2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको 1 से लेके कम से कम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 1 से लेके 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब का मतलब घन, क्यूब का मतलब जैसे कि आपको 2 का क्यूब पूछ लिया, 2 का क्यूब क्या होता है 8, मतलब 2 के हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 2 2। ठीक है, 3 का क्यूब 27। तो आपको थोड़ा इनका भी ज्ञान होना चाहिए, अगर आपको इनका ज्ञान होगा तो आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, 1 से 30 तक लेकर स्क्वायर और 1 से 20 तक लेकर क्यूब आपको पता होनी चाहिए। पता होने का मतलब ये है कि पूरे दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरे से पूछा गया 6 का स्क्वायर तो दिमाग में स्ट्राइक मारना चाहिए 36। ऐसा नहीं कि हम उसको निकालने बैठ रहे हैं, तो अगर आप निकालने बैठ रहे हो तो फिर आपको उसको याद करने का फिर कोई लॉजिक नहीं है। तो अब ये वाला क्वेश्चन है उसी बेस पर है, स्क्वायर पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको वो बताया था। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हम देख पा रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस 1 कर देंगे 2। अब 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इस नंबर, ये सीरीज जो बनी हुई है इसमें हर नंबर में मतलब संख्याओं का स्क्वायर करके उसमें 1 हो रहा है। अब यहाँ पे 1 2 3, अब क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 में 1 जोड़ देंगे 17। ठीक है, तो यहाँ 17 आ गया। ऐसी ही सीरीज बन रही है। तो आप देख पा रहे होंगे 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो अगला क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49 और 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, और अगला जो वो बन रहा है वो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 1 जोड़ देंगे 65 आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो आपको स्क्वायर भी क्यूब भी इस पे भी सीरीज पे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इनका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको भी पहले ही बताया था कि सीरीज में वो कुछ भी पूछ सकता है। हमें अपने दिमाग को लिमिट नहीं रखना कि हम खाली इतना ही सोचेंगे, हमें ब्रॉड उसमें देखना है। तो हाँ दोस्तों देखो, अब ये वाली सीरीज आप देखिए, इसके अंदर आप देख रहे होंगे नंबर 2, 9, 28, 65, 126,
217, 217, 344 और आगे क्वेश्चन मार्क है। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी गई है हमसे, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, मैंने आपको बताया था प्लस करके देखेंगे। आप प्लस करके देखोगे तो क्या आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा, फिर 28 में से 9 जाएगा 19 आएगा, 65 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 37 आएगा। तो आप यहीं से आप देख रहे हो पा रहे होंगे कि आपको कोई पैटर्न नहीं दिख पा रहा। 7 19 आ गया, 37 आ गया। इस नंबर में आपका 13 का डिफरेंस है और इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 18 का। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपको ये स्क्वायर, हम देखेंगे स्क्वायर कहीं बन रहा है, 9 स्क्वायर के आगे पीछे नंबर देखेंगे नहीं हो पा रहा। 28 में भी देखेंगे कोई नहीं आ पा रहा आसपास। तो यहाँ पे ये क्यूब का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं क्यूब कर दूँ, 1 का क्यूब करूँगा उसमें 1 जोड़ दूँ तो आ जाएगा 1, 2 का क्यूब कर दूँ और प्लस 1 जोड़ दूँ तो आ जाएगा 9, 2 का क्यूब आएगा 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 का क्यूब प्लस 1 28 आ जाएगा। 4 का क्यूब करोगे 64 होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे 65। 4 का, फिर 5 का क्यूब 125, 126, फिर आ जाएगा 6 का क्यूब, फिर 7 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, ठीक है। 6 का करेंगे 216, 7 का करेंगे 343 और 8 का क्यूब हम करेंगे वो होता है 512। 512 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 513, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको क्यूब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप क्वेश्चन फटाफट कर पाओगे, वरना आप 8 का क्यूब निकालने जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसके अंदर। जो पैटर्न सीरीज है उसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है, ज़्यादा नहीं। आपने ABCD तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ABCD पे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 2-3 बातें उसमें पता होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन फटाफट कर दोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए इसके अंदर कि A से लेके Z तक जितने भी हमारे ABCD आते हैं क्रम में, उसमें उनकी पोजीशन क्या है, उनका पोजीशन नंबर क्या है, ठीक है। जैसे एक आपको पता है हम 1 मतलब 1 पोजीशन पे आता है, B 2 पे आता है, फिर C 3 पे, D 4 पे, ठीक है। तो ऐसे आपको A से लेके Z तक आपको सबका नंबर याद होना चाहिए। A से लेके Z तक आपको सबका नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये याद होगा दिमाग में तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप ABCD देखना, उसके आगे नंबर डाल लेना, तो आप ये घर पे भी कर सकते हो और आप घर पे करके देखना, उससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। एक तो उसके अंदर आपको ये ज्ञान होना आवश्यक है, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और वोवल्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। अगर आपको वोवल्स पता है ना, वोवल्स आपको बताएंगे 5 होते हैं और बाकी के कॉन्सोनेंट होते हैं, तो आप वोवल्स पता कर लो, बाकी जो बचे होंगे वो कॉन्सोनेंट है। वोवल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे हिंदी जो होती है उसके अंदर आ ई यू होते हैं, ऐसे इंग्लिश में हमारे होते हैं वोवल्स, जैसे ए ई आई ओ और AEIOU, ठीक है। मैं आपको थोड़ा और लिख देता हूँ बड़ा बड़ा, AEIO और U, ये सारे वोवल्स होते हैं और बाकी के जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। खाली 5 होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको अगर ये पता होगा तो आप अपना क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो। क्वेश्चन कभी कभार थोड़े अच्छे भी बन जाते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा, हाँ फ्रेंड्स, जैसे मेरे से ये आपसे लेटर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ACEG क्वेश्चन मार्क आगे के, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर आपको इनके नंबर पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत जल्दी कर सकते हो। A का क्या पोजीशन होता है 1, C का 3, E का 5 और G का 7 और K का 11। तो आप देख लो इसमें अब आपको नंबर पता चल गए। अब नंबर में आप हमारा जो दिमाग होता है वो नंबर में ज़्यादा तेज सोच पाता है, बल्कि हम ये ABCD में अल्फ़ाबेट में। तो आप देखेंगे 1 3, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, तो अगला भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए 2, तो 9, तो मतलब 7, 9 में से 7 जाएगा 2, तो यहाँ पे आ रहा है 9। तो 9 का क्या होता है हमारा सीरीज में जो अल्फ़ाबेट में 9 का क्रम क्या होता है, आई। जो आई जो है वर्ड वो हमारा 9 उस पर आता है क्रम पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आई, ठीक है।
ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ट्राई करके देखिए, आपसे होता ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने खुद ट्राई करके देखा होगा पास करके। अब मैं आपको करवाता हूँ BDGILN। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर इनके क्रम आपको इनके पता है तो आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। जैसे D का होता है 2, 4, G का 7, ये 9, ये 12, ये 14। ठीक है, आप इसका डिफरेंस देखोगे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, ये 9 लिखा था, यहाँ 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 12 में से हो गया 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे हमने देखा ये है 14, 2। तो हम देख रहे हैं पहले कि 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 2 का, तो अगला क्या होगा 3 का। तो इसका मतलब है 14 में हमें 14 में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। मतलब अगर हम n में 3 अगर ऐड कर दे, n 14 पे 15, 16, 17। ठीक है, अगर हम 14 में अगर हम 3 ऐड करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा, 17। तो 17 का नंबर, 17 का ABCD में क्या क्रम होता है, 17 का होता है वो आपका क्यू होता है, क्यू जो होता है वो 17 पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। मतलब आपको ना एग्जाम के अंदर ये मतलब ऐसे सीरीज दी जाएगी, वो 4 ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। मैं ऑप्शन यहाँ लिख नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा, एक उसमें से सही होगा। मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको करके देख लेने के नंबर लिख लेने, 2, 3, 5, 7, 11। आगे क्या आएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसा सीरीज बन रही है, 2, 3, 5, 7, 11। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये अभाज्य संख्याओं की सीरीज बन रही है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11। अगला के नंबर क्या होगा, 11 के बाद अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 13। और 13 जो होता है ABCD में, वो 13 नंबर होता है M का। तो इसका आंसर हो जाएगा M। आपको करवा देता हूँ। ये तो मैंने आपको करवाया कि एक मतलब क्रम वाले, जैसे कि मैंने आपको लिख दिया ACE। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं डबल हो, कि डबल अल्फाबेट भी होंगे। वो कैसे होंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूँ। तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको जो करवाए थे वो एक वर्ड वाले करवाए थे। ठीक है, तो ये लेटर सीरीज के अंदर, अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर 2 के भी बन सकते हैं, 3 के भी बन सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि AMBNCODT, आगे क्वेश्चन मार के यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पूछी है, अगला है FR। ठीक है, तो आपको उसका पैटर्न को समझना पड़ेगा कि कैसे ये बन रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो AMBN, तो आप यहाँ पे ना ऐसा नहीं कि आप इसी के उसमें देखो, आप इस पे भी जा सकते हो। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो A की जगह B, यहाँ पे A B C D, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगला जो आएगा वो E होगा। मतलब जो उसका पहला टर्म होगा वो E होगा। अगला आप देखिए MNOP, P के बाद आ जाएगा Q, P के बाद Q आएगा, Q के बाद R आएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा हमसे क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू जो पूछी गई थी वो हो गई EQ। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 की हो गई, और 3 का भी आ सकता है। ठीक है, तो आप 3 का भी आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं उसको अगली क्लास में लेने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ के क्वेश्चन हो गए दोस्तों। मैंने आपको सीरीज़ के क्वेश्चन करवा दिए सारे। अगर आप तब भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सीरीज़ मैंने आपको ख़त्म करवा दी है, तो सीरीज़ के जो भी क्वेश्चन होंगे आपसे आप खुद घर से ट्राई करके देखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसको नेक्स्ट क्लास में लेने की कोशिश करूँगा। और अब जो मैं करवाऊँगा वो मैं कोडिंग डिकोडिंग करवाऊँगा। हाँ दोस्तों, मैंने आपको जो लिखवाई थी टोटल इसमें क्या क्या पार्ट है, क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको सीरीज़ बताई थी। सीरीज़ के क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवा दिए, और ये चैप्टर 1 मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो एक तो मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग करवाऊँगा। ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको मैं कोडिंग डिकोडिंग करवाऊँगा। तो मेरी तरफ से ये ख़त्म हो गया है, तो आप खुद घर से ट्राई करके देखना। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। चलो ठीक है दोस्तों, आप अगर आपको ये पसंद आ रहा हो ये हमारी सीरीज़, तो आप इसको लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना।